आज सुनाने जा रहे हैं आपको कहानी सुजान भगत। ये कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान ऊसर में भी दाना छींट देता तो कुछ न कुछ पैदा ही हो जाता। कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ ही गए, बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धूनी जलने लगी। कानून को इलाके में आते तो सुजान महतो के ही चौपाल में ठहरते। महतो मारे खुशी के फूले ना समाते। धन्य भाग उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं। जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह ना खुलता था, उन्हीं की अब महतो महतो करते जबान ना सूखती थी। कभी भाव भजन भी हो जाता था। सुजान की नम्रता का अब वारा पार ना था। सबके सामने सिर झुकाए रहता। कभी लोग यह न कहने लगे कि धन पाकर इसे घमंड हो गया है। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुतों से खेतों में पानी ना पहुंचता था, खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया था। जो काम गांव में किसी ने ना किया था, वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। एक दिन गांव में ही गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। यह अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गए। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे, हाथ खाली हो जाएगा। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, जिंदगानी का क्या भरोसा है, भगवान की इच्छा होगी तो फिर से रुपए आ जाएंगे, उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी इसका क्या जवाब देती। सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया चले गए। वहां से लौटे तो इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। सुजान महतो सुजान भगत हो गए। भक्तों के आचार विचार कुछ और होते हैं। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता था। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था। उसका कोई आदर्श कोई मर्यादा उसके सामने ना थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ, जहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ है। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया था, पर अब उसे कुछ ब्याज लेने में भी आत्मग्लानि होती थी। यहाँ तक कि गऊओं को दुहते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था। कहीं बछड़ा भूखा ना रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। वह गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमे में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी। कितनों से डांड लेकर मामलों को रफा दफा कर दिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। पहले उसकी चेष्टा होती थी कि मजूरों से जितना काम लिया जा सके और मजूरी जितनी कम दी जा सके, पर अब उसे मजूर के काम से की कम चिंता होती थी, मजूरी की अधिक चिंता रहती थी। कहीं बेचारे मजूर का रोया ना दुखी हो जाए। उसके 2 जवान बेटे बात बात पर झिड़का करते थे, फप्तियां कसते। यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन ना था। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। सुजान के हाथ से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भगत की सलाह न ली जाती थी। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर से ही मामला तय कर लिया करते थे। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता जाता था, लेकिन अपने घर में घटता जाता था। वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। एक दिन एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने उपेक्षा भाव से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है, कुछ लाकर क्यों नहीं देते? किस किस का रोया सुखी करूं, दिन भर तो तांता लगा रहता है। भोला बोलता है, चौपट करने पर लगे हैं और क्या।
बुलाकी बोली, मैं जानती कि इनका यह हाल होगा तो गुरु मंत्र ना लेने देती। भोला बोला, भगत क्या हुए, दीन दुनिया दोनों से गए, अभी ऐसे बूढ़े भी तो नहीं हो गए कि कोई काम ही नहीं कर सके। बुलाकी ने इस बात पर आपत्ति की। बोला, ये तुम्हारा कुन्याय है, फावड़ा कुदाला उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। भिक्षुक अभी द्वार पर खड़ा चिल्ला रहा था। जान ने जब घर में किसी को कुछ लाते ना देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर में बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है? कहाँ है आटा? लाओ, मैं ही निकाल कर दे दूं। तुम रानी बनकर बैठो। बुलाकी ने कहा, आटा मैंने मरमर कर पीसा है, अनाज दे दो। सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी झबड़ी को जौ से भरे हुए निकले, जो सेर भर से कम ना था। भोला ने झबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरियां चढ़ाते हुए बोला, सेठ कमाल नहीं है जो लुटाने चले हो, छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तब जाके घर में दाना आता है। सुजान ने खिसिया कर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता। भोला बोला, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खा कर दिन काटते हैं और तुम्हें लुटाने की सूझी है। सुजान ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय आ जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गए। अपने ही घर में उनका यह अनादर, अभी वह अपाहिज नहीं है, हाथ पांव थके भी नहीं है, घर का कुछ न कुछ काम करता ही रहता है, उस पर यह अनादर। उसी ने घर बनाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है, पर अब इस घर में उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले जो रूखा सूखा दे दे वह खाकर पेट भर लिया करे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। संध्या हो गई थी। सुजान पेड़ के नीचे से ना उठा। बुलाकी ने आकर कहा, खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर ही आ रहा था। यह बैठी देखती ही रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी ना निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दे। मैंने कितने श्रम से गृहस्थी जोड़ी है, यह तो जानती है। सुजान बोला, मैं अब खा पी कर क्या करूँगा? हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा। बुलाकी बोली, तुम तो जरा सी बात पर तिलक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना ही तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ, या और कुछ? सुजान बोलता है, हाँ बेचारा इतना ही कहकर रह गया। तुम्हें तो मजा तब आता जब ऊपर से 2-4 डंडे लगा देता। बुलाकी बोली, सुनती थी मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए कि जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निवाह इसी में है कि नाम के मालिक बने रहे और वही करे जो लड़कों को अच्छा लगे। सुजान बोला, तो अब मैं घर का कुत्ता हूँ? बुलाकी बोली, बात जो थी वह मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो समझो। सुजान ना उठे। बुलाकी हारकर चली गई। अब सुजान के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। बहुत दिनों से वह घर का स्वामी था, अब भी ऐसा ही समझता था। परिस्थितियों में कितनी उलटफेर हो गई। लड़के उसका सेवा सम्मान करते थे, यह बात उसे भ्रम में डाले हुई थी, पर आज उसे ज्ञात हुआ कि यह केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। क्या इस श्रद्धा के बदले वह अपना अधिकार छोड़ सकता था? कदापि नहीं। मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता था। ना जाने कितनी रात बाकी थी। सुजान ने उठकर गड़ासे से बैलों का चारा काटना शुरू कर दिया। सारा गांव सोता था, पर सुजान चारा काट रहा था। मुंह अंधेरे बुलाकी उठी तो कटिया का ढेर देखकर दंग रह गई। बोली, क्या भोला आज रात भर कटिया ही काटता रह गया? इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला। उसे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हो रहा था। माँ से बोला, क्या आज शंकर बड़ी रात को उठा था माँ? बुलाकी बोली, वह तो बड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटी होगी। भोला बोला, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता। बुलाकी बोली, तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? भोला बोला, हाँ मालूम तो यही होता है, लगता है जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या? बुलाकी बोली, क्रोधी तो सदा के ही हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़ी ही है। भोला बोलता है, शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर जाऊं हल लेके। जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया। सुजान ने
से कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। दोपहर हुआ, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मग्न थे। भोला थक गया है, उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। उसको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं। आखिर डरते डरते भोला बोला, अब तो दोपहर हो गई है, हल खोल दे। सुजान, हाँ खोल दो। बैल खोल दिए गए। भोला बैलों को लेकर घर चला गया। आधे घंटे के बाद सुजान घर आए, मगर थकान का नाम न था। नहा खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैल सहलाना शुरू किया। अन्य कृषकों की भांति भोला अभी कमर सीधी ही कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेतों की ओर चले गए। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़े चले जाते थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी थी। भोला ने मड़ैया में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा, पर वह उठ न सका। उसकी हिम्मत छूट गई थी। उसने कभी इतना श्रम ना किया था। बुलाकी ने कहा, भोला, तुम्हारे दादा हल लेकर गए। भोला बोला, जाने दो अम्मा, मुझसे इतना नहीं हो सकता। सुजान भगत की इस नवीन उत्साह पर गांव में टिकाएं हुई, निकल गई सारी भक्ति। भगत जी के द्वार पर अब फिर से साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं। अब की उनकी खेती ने सोना उगल दिया है। बखारी में अनाज रखने को भी जगह नहीं मिलती। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई। चैत का महीना था, जगह जगह अनाजों के ढेर लगे हुए थे। सुजान भगत टोकरों में अनाज भर भर कर देते थे और दोनों लड़के टोकरी लेकर घर में अनाज रखने जाते थे। इतने ही भाट और भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे। उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत जी के द्वार से निराश होकर लौट गया था। सहसा भगत जी ने भिक्षुक से पूछा, बाबा जी कहाँ से चक्कर लगाए? भिक्षुक बोला, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी। भगत बोले, अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठा सको उठा लो। भिक्षुक ने लुब्ध नेत्रों से देखकर कहा, जितना अपने हाथ से उठाकर दे देंगे उतना ही ले लूंगा। भगत ने कहा, नहीं, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। भिक्षुक के पास एक चादर थी, उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें से भरा और संकोच के मारे और अधिक भरने का साहस न हुआ। भोला की तरफ संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना बहुत है। भगत ने कहा, नहीं, तुम सक जाते हो, अभी और भरो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी ना उठाने दी तो कितनी भद्द होगी। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांध कर बोला, इसे उठा ले जाओ। भिक्षुक बोले, इतना तो मुझसे ना उठ सकेगा। तब सुजान भगत बोले, अरे इतना भी ना उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर, भला जोर तो लगाओ, देखो उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक ने आजमाया, लेकिन वह गठरी को हिला भी नहीं सका। भगत बोला, अच्छा ठीक है, बताओ किस गांव में रहते हो? भिक्षुक बोला, बड़ी दूर है भगत जी, अमोला नाम तो सुना होगा। भगत बोले, अच्छा, आगे की चलो, मैं पहुंचा दूंगा। यह कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे पीछे हो लिया। देखने वाले भगत का यह पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिल रहा था। उन्होंने आज अपना खोया हुआ अधिकार पा लिया था। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है वह बूढ़ा भी हो तो जवान है, और जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्व नेत्रों से देखा और बोले, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ न लौटने पाए। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला न हुआ। वृद्ध पिता ने आज उसे परास्त कर दिया था। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं।